नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। लेकिन दोस्तों, इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस शिक्षा की बात करते हैं उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और समावेशी शिक्षा का मतलब होता है एक ही कक्षा में, एक ही क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के बच्चों का एक साथ पढ़ाया जाना। उनमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा या शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना करना, बल्कि उन्हें एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना। दोस्तों, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत मानवतावाद के इस विचार पर आधारित है कि हर बच्चा खास है और उसे खास नज़र से ही देखा जाना चाहिए, आम नज़र से नहीं। शुरुआत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान दोनों एक ही विषय थे। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूं हुआ कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, और जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो मनोविज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया। वैज्ञानिक पद्धति की खासियत यह होती है कि उसमें प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स लैब में। इसीलिए मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरुआत में कुछ प्रयोग किए गए, और जो आईक्यू टेस्ट थे वो इसी के अंतर्गत किए गए थे। दोस्तों, आईक्यू टेस्ट करने का उद्देश्य यह जानना था कि जो विद्यार्थी कमजोर हैं वो कितने कमजोर हैं, ताकि उनके साथ अलग और ज्यादा मेहनत करके उन्हें एक ही कक्षा में पढ़ाया जा सके। जबकि यह माना जाता था कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 70 से कम है उन्हें अलग स्पेशल स्कूल में भेजने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय में जिस समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं वह मानकर चलता है कि सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ बिना किसी भेदभाव के पढ़ाया जाना चाहिए। और वर्तमान समय में यह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। दोस्तों, अब एक सवाल यह उठता है कि जब हम कहते हैं कि सभी प्रकार के बच्चों को एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए, तो कितने प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जो एक कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं? दोस्तों, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र ये मानकर चलते हैं कि एक सामान्य कक्षा में 6 प्रकार के विद्यार्थी शामिल होते हैं। इन 6 के 6 विद्यार्थियों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इनकी ज़रूरतें हैं और किस तरीके से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इनको शामिल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में 6 प्रकार के विद्यार्थी शामिल होते हैं, और उनमें पहली कैटेगरी है गिफ्टेड चिल्ड्रन की। दोस्तों, ये वो बच्चे होते हैं जिनका IQ 130 या उससे अधिक होता है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, किसी भी काम को आसानी से कर लेते हैं, बिना किसी की मदद के कर लेते हैं, और बाकी विद्यार्थियों की अपेक्षा बहुत जल्दी कर लेते हैं। इन गिफ्टेड चिल्ड्रन की परेशानी यह है, या इनकी खासियत यह है कि ये किसी भी काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन का सिद्धांत तो यह मानकर चलता है कि हमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। ऐसे में अगर वो अपने काम को जल्दी कर लेते हैं तो क्या बाकी बच्चों के साथ ये अपना बचा हुआ वक्त बर्बाद करेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है दोस्तों कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जहां विद्यार्थी की अवधारणा बदली है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक की भी अवधारणा बदली है। एक इंक्लूसिव एजुकेशन के शिक्षक को तैयार रहने की जरूरत है विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही धारा में ले जाकर पढ़ाने की। दोस्तों, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन जो किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं और जल्दी कर लेते हैं, बिना किसी की मदद के कर लेते हैं, एक इंक्लूसिव टीचर के लिए ये जरूरी है कि वह इनको इस तरीके से कक्षा में शामिल करे कि इनकी इंटेलिजेंसी का, इनके गुणों का बखूबी प्रयोग हो सके। सबसे पहले तो यह है कि इनका कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों के साथ ग्रुप बनाया जाए, ताकि ये अपने काम को जल्दी करने के बावजूद भी दूसरे विद्यार्थियों के साथ काम में संलग्न रहें। दूसरा यह है कि इनको ये क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान है तो इनको
सामान्य विद्यार्थी की अपेक्षा थोड़ा अलग, मुश्किल और सृजनात्मक कार्य दिया जाए ताकि इनकी इंटेलिजेंसी का, इनके गुणों का सही उपयोग हो सके। दोस्तों, इस गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंतर्गत भी 4 श्रेणी शामिल हैं और ये सारी की सारी IQ लेवल के आधार पर तय है। इनमें पहली है जीनियस, दूसरी प्रोडिजी, तीसरी टैलेंटेड और चौथी वेरी ब्राइट। दोस्तों, इसमें जो प्रोडिजी ऐसे बच्चों को कहा जाता है जो किसी एक विषय में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो सभी विषयों में समान रूप से बुद्धिमान होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी किसी खास सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि होती है और उस सब्जेक्ट के प्रति इनका जो दृष्टिकोण होता है, ज्ञान होता है, वो अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक होता है। ऐसे ही बच्चों को प्रोडिजी कहा जाता है। दोस्तों, जब शुरुआत में IQ टेस्ट शुरू किए गए थे और उनमें स्पेशल चिल्ड्रन की बात की गई थी, तो उन स्पेशल चिल्ड्रन का मतलब वे बच्चे थे जिनका IQ लेवल 130 से ज्यादा होता था। दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जो विद्यार्थियों का दूसरा वर्ग है उन्हें स्लो लर्नर कहा जाता है। ये स्लो लर्नर दोस्तों, इनके सीखने की गति धीमी होती है। IQ लेवल वाले टेस्ट वीडियो में हमने जिन विद्यार्थियों के बारे में देखा था कि इनका IQ लेवल 70 से 90 के बीच होता है, ये वही विद्यार्थी हैं। बस इनके सीखने की गति धीमी होती है, लेकिन इतनी धीमी भी नहीं होती है कि इनको अलग से स्पेशल स्कूलों में भेजा जाए, बल्कि इनको थोड़ा सा अधिक समय देकर इनको कक्षा में शामिल किया जा सकता है। बस इनके सीखने की गति थोड़ी धीमी होती है। ऐसे बच्चों को स्लो लर्नर कहा जाता है। दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत तीसरी श्रेणी अंडर अचीवर्स की है। अंडर अचीवर्स कक्षा के वे विद्यार्थी होते हैं जो किसी भी काम को कर सकते हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। तो अंडर अचीवर ऐसे विद्यार्थियों को कहा जाता है जो पढ़ने में सक्षम है, परंतु उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसीलिए वो डरते हैं। लेकिन इनके साथ काम करके, इन्हें मोटिवेट करके आसानी से पढ़ाई के लिए तैयार किया जा सकता है। ये इन अंडर अचीवर्स की खासियत है। इन्हें भी अलग से पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही कक्षा में सारे विद्यार्थियों के साथ मिलाकर इनको पढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत चौथा वर्ग ऐसे बच्चों का है जिन्हें सोशली एंड कल्चरली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप कहा जाता है या चिल्ड्रन कहा जाता है। भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से समाज का 4 भागों में विभाजन था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें जो 3 ऊपर के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको शिक्षा का अधिकार था। ये पढ़ सकते थे और कोई भी कार्य अपना सकते थे, जबकि जो चौथा वर्ण था, शूद्र वर्ण, उसको शिक्षा से महरूम रखा गया था। दोस्तों, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत ऐसे बच्चों को भी शिक्षा व्यवस्था का कक्षा का हिस्सा बनाया गया है जो अब तक शिक्षा से महरूम रहा है। ऐसे बच्चों को ही सोशली एंड कल्चरली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन कहा गया है। और एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है दोस्तों कि वह इन बच्चों को मानसिक रूप से, प्यार से कक्षा की परिचर्चा में शामिल करे, उनके अनुभवों को कक्षा की परिचर्चा का हिस्सा बनाए। दोस्तों, यह थोड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि शुरुआत में जब इंक्लूसिव एजुकेशन जैसा सिद्धांत लागू किया गया था, तो मानसिक रूप से शिक्षक वर्गों को परिवर्तित करने में बहुत जद्दोजहद का सामना करना पड़ा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा झूठन में उन तमाम अनुभवों को साझा किया है जो एक शिक्षा प्राप्त करने वाले जीवन में उनको सहने पड़े। और इसकी वजह यह थी कि वो एक ऐसे वर्ग से संबंधित थे जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अलाप की स्थिति में था। दोस्तों, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसको हमें गहराई से समझने की जरूरत है। यहाँ सिर्फ इतना जान लेना जरूरी है या आवश्यक है कि एक वर्ग समाज में ऐसा रहा था जिसको पारंपरिक रूप से शिक्षा से वंचित रखा गया, और संविधान लागू होने के बाद इसको शिक्षा प्रक्रिया में शामिल किया गया। इन लोगों के अनुभव बाकी लोगों से अलग थे और इनको कक्षा में, पाठ्यचर्या में, शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना अपने आप में एक चुनौती थी। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत ऐसे बच्चों को भी कक्षा में शामिल किया गया है और पढ़ाई की व्यवस्था में शामिल करके उनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया है।
दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत विद्यार्थियों का 5वां वर्ग ऐसे बच्चों का है जिनको इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन कहा जाता है। दोस्तों एक कक्षा में 2 तरीके के विद्यार्थियों को हम देख सकते हैं जिनको हम मानते हैं कि ये भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब हैं। एक तो वो जो ज्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, एक जगह कहीं भी टिककर नहीं बैठते हैं, कभी कुछ काम करते हैं और कभी कुछ काम करते हैं। और दूसरे बच्चे वे होते हैं जो किसी से बात ही नहीं करते, पूरी तरीके से चुपचाप रहते हैं और बाकी लोगों से कोई संबंध नहीं रखते। एक इंक्लूसिव शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि जो बच्चे ज्यादा एनर्जी वाले हैं, एक जगह टिककर न रहने वाले हैं, वह उनकी एनर्जी को चैनलाइज करे। ऐसे बच्चों में ऊर्जा बहुत होती है, पर सवाल यह है कि उनकी ऊर्जा को सही चैनल नहीं मिल पाता, दिशा नहीं मिल पाती, इसीलिए वो बेचैन रहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह उन बच्चों को उस कार्य में संलग्न करे जिसमें उनकी एनर्जी सही तरीके से चैनलाइज हो सकती है। जबकि दूसरे जो बच्चे हैं जो गुमसुम रहते हैं, एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़कर उनको शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाए, कक्षा की परिचर्चा का हिस्सा बनाए। दोस्तों मन्नू भंडारी का एक उपन्यास है आपका बंटी, उसमें दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा जो अपने परिवार के कारण भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब था, किस तरीके से उसकी शिक्षा प्रभावित होती है। एक इंक्लूसिव टीचर के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे बच्चों को भावनात्मक रूप से सपोर्ट करे और उनको अपनी कक्षा की परिचर्चा का हिस्सा बनाए। दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत विद्यार्थियों का जो 6ठा वर्ग है और अंतिम वर्ग है उसका नाम है स्पेशल लर्निंग रिक्वायरमेंट चिल्ड्रन। दोस्तों कुछ बच्चे वे होते हैं जिनकी जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं और आईक्यू टेस्ट के हिसाब से ये वे बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है। ऐसे बच्चों की जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं और ऐसे बच्चों को ही स्पेशल स्कूल्स में भेजने की जरूरत होती है। दोस्तों इन बच्चों को स्पेशल स्कूल्स में भेजने की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि यह माना गया कि बाद में भी इनको समाज का हिस्सा बनना है, इसीलिए इनको स्पेशल स्कूल्स में भेजकर समाज के वो तौर तरीके, जिंदगी के वो नियम सिखा दिए जाएं ताकि इनको बाद में समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यह इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बच्चे को इंसान के रूप में आंकता है, ना कि विद्यार्थियों के रूप में। इंक्लूसिव एजुकेशन यह मानकर चलता है कि हर बच्चा खास है, इसीलिए उसको खास नजर से देखा जाना चाहिए। जिस बच्चे की जो जरूरत है उसकी शिक्षा को उसी जरूरत के मुताबिक ढाला जाना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत दोस्तों यह बात मुख्य रूप से मानी जाती है और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए 2 स्तरों पर कार्य करने की जरूरत है। एक तो शिक्षक के रूप में, क्योंकि एक शिक्षक ही है जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत क्लास में इन 6 प्रकार के विद्यार्थियों से एक साथ रूबरू होना है, और दूसरा एक विद्यार्थी के रूप में। तो इन सारी चीजों को एक साथ बांधकर किस तरीके से हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, इसी परिकल्पना का नाम है दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही यह भी आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।